सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश यूनाइटेड स्टेट खुलकर चेतावनी देता है जो भी हमारे दुश्मन के साथ जाएगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन एक देश इस वार्निंग को नजरअंदाज कर देता है, रशिया। सीधे अपने तेल से भरे जहाज भेज देता है क्यूबा की तरफ। वही क्यूबा जो अमेरिका से सिर्फ 145 किलोमीटर दूर है। अब जरा सोचिए, अगर तेल से भरे जहाज क्यूबा पहुंच जाते हैं तो क्या होगा? क्या यह सिर्फ तेल का सौदा है या अमेरिका को सीधी चुनौती? और अगर टकराव बढ़ा तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? आइए आज का इस वीडियो में इसे गहराई से समझते हैं। मार्च 2026 एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। रूस का एक बड़ा तेल टैंकर अनातोली कोलोडकिन करीब 60,30,000 बैरल कच्चा तेल लेकर अटलांटिक महासागर पार कर रहा था और उसका लक्ष्य था क्यूबा। कई रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज 8 मार्च को रूस के प्रिमोर्स्क पोर्ट से निकला था। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये कोई छोटा जहाज नहीं था, ये एक संदेश था, क्योंकि यह टैंकर पहले से ही यूएस, EU और यूके के सेक्शन में है। फिर भी ये खुलकर क्यूबा के मंताजान पोर्ट की तरफ जा रहा है। रूस के एनर्जी मंत्री सरगई त्विशिलेन ने 25 मार्च को साफ कहा, हम क्यूबा को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दे रहे हैं। यानी ये कोई चोरी छिपे किया गया काम नहीं है, यह एक ओपन चैलेंज है। लेकिन रूस ये रिस्क क्यों ले रहा है? इसका जवाब जुड़ा है रशिया यूक्रेन वॉर से। जब यह युद्ध शुरू हुआ तो यूरोप ने रशियन ऑयल खरीदना लगभग बंद कर दिया। अब रूस के सामने समस्या आ गई, तेल है लेकिन कोई खरीदार नहीं। दूसरी तरफ क्यूबा एक बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। मार्च 2026 में ही क्यूबा में 3 बार पूरे देश में ब्लैकआउट हुआ। 16 मार्च को तो हाल ये था कि पूरा देश करीब 11 मिलियन लोग अंधेरे में डूब गए। जरा सोचिए ये हालत, सड़कों पर पूरा अंधेरा, अस्पतालों में मशीनें बंद, पानी की सप्लाई रुक गई, खाने पीने का सामान खराब होने लगा, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह रुक गई। और यह क्यूबा की सबसे खराब एनर्जी क्राइसिस मानी जा रही है जब से डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ था। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, जब पूरी दुनिया रशिया से दूर जा रही थी तब क्यूबा उसके साथ खड़ा रहा और अब रशिया उसी वफादारी का बदला दे रहा है तेल टैंकर। लेकिन क्यूबा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अब एक बहुत जरूरी बात, क्यूबा कोई आम देश नहीं है, ये अमेरिका के बिल्कुल पास है, सिर्फ 145 किलोमीटर दूर। एक एग्जांपल से समझिए, अगर कोई दुश्मन आपके घर के सामने आकर खड़ा हो जाए तो क्या आप चुप बैठेंगे? यही वजह है कि क्यूबा हमेशा से अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट रहा है। अब कहानी थोड़ा पीछे ले चलता है, साल 1962। इसे कहा जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तब क्या हुआ था? सोवियत यूनियन ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल लगा दिए। अमेरिका ने पूरा समुद्र ब्लॉक कर दिया और पूरी दुनिया 13 दिन तक डर में जीती रही, क्योंकि एक छोटी सी गलती और दुनिया में न्यूक्लियर वॉर हो सकता था। अब सवाल यह उठता है, क्या 2026 में वही कहानी फिर से दोहराई जा रही है? जैसे ये खबर सामने आई कि रशिया के सिर्फ क्यूबा की तरफ आ रहा है, कि अमेरिका तुरंत एक्टिव हो गया। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सेक्शन और सख्त कर दिए और साफ कहा क्यूबा को रशिया ऑयल नहीं मिलेगा। यूएस नेवी और इंटेलिजेंस शिप इस टैंकर पर नजर रख रहा है। कोस्ट गार्ड भी क्यूबा के पास तैनात है। यानी अभी गोली नहीं चली, लेकिन हालात बिल्कुल शांत भी नहीं है। अब ये सिर्फ रशिया व अमेरिका की कहानी नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, लैटिन अमेरिका की राजनीति बदल सकती है और चाइना भी इस पर नजर रखे हुए है। एक छोटा देश लेकिन बहुत बड़ा खेल। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अमेरिका इस जहाज को रोकता है तो सीधा टकराव हो सकता है, और अगर कुछ नहीं करता तो रशिया को मैसेज मिल जाएगा कि यूएस वार्निंग कमजोर है। याद रखिए, युद्ध हमेशा गोलियों से नहीं, फैसलों से शुरू होते हैं। तो असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ तेल का सौदा है या कोल्ड वॉर 2.0 की शुरुआत? क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है, जब बड़ी ताकतें छोटे देशों में खेल खेलती है तो कीमत पूरी दुनिया चुकाती है।